चींटी दुनिया की सबसे छोटी प्रजातियों में से एक है। ऊंचाई से गिरकर फिर चढ़ना चींटियों की आदत है। इंसान और चींटी ही ऐसी प्रजाति है जो भोजन इकट्ठा करके रखते हैं। चींटियों के कान तो होते नहीं, वो जमीन के कंपन से महसूस करती हैं। चींटियां हमेशा एक लाइन में चलती हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि सब चींटियां एक प्रकार का तरल पदार्थ छोड़ती जाती हैं, जिससे पीछे वाली चींटी उसके पीछे चलती रहती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको प्रकृति के अनोखे रहस्यों से रूबरू कराते हैं। आज हम बात करेंगे पत्ता काटने वाली चींटियों की, जो वर्षा वन के पारिस्थितिकी तंत्र के असली हीरो माने जाते हैं। चींटी को संसार का सबसे छोटा प्राणी माना जाता है, लेकिन इनकी अपनी कुछ विशेषताएं भी हैं। इनका अपना संसार अपने आप में कम विचित्र नहीं है। शायद आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि संसार के देशों में 15,000 से भी अधिक किस्मों की अनोखी चींटियां पाई जाती हैं। प्रश्न यह उठता है कि ये छोटे किसान वर्षावन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए आवश्यक क्यों है? पत्ता काटने वाली चींटी वर्षावन के पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये छोटे लेकिन शक्तिशाली कीट खेती की एक अनोखी पद्धति अपनाते हैं, जिससे वे अपनी उपनिवेश का पोषण करते हैं और पर्यावरण में संतुलन बनाए रखते हैं। आइए जानते हैं इनके जीवन चक्र के बारे में विस्तार से। यहाँ इनके जीवन चक्र को 4 चरणों में बांटा गया है। आइए एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। शुरुआत करते हैं परिचय से। पत्ता काटने वाली चींटी यानी कि लीफ कटर एंट मुख्य रूप से लैटिन अमेरिका के वर्षा वनों में पाई जाती हैं। ये चींटियां 2 प्रमुख वंशों में विभाजित हैं, अट्टा और एक्रोमीरमेक्स। ये चींटियां बड़े बड़े समूहों में रहती हैं और इनके उपनिवेश में लाखों की संख्या में सदस्य होते हैं। आइए इनकी शारीरिक संरचना को समझते हैं। चींटियां हाइमेनोप्टेरा गण के अंतर्गत आती हैं और इनकी शारीरिक संरचना 3 मुख्य भागों में विभाजित होती है, यानी कि सिर, वक्ष और उदर। इनके सिर की बात करें तो आंखें चींटियों की आंखें यौगिक होती हैं, जो कई छोटे छोटे लेंसों से मिलकर बनी होती हैं। इनके सिर पर एक जोड़ी एंटीना होती है, जो सूंघने, स्पर्श करने और संवाद के लिए इस्तेमाल होती है। चींटियों के मुंह के हिस्से काटने और चबाने के लिए अनुकूलित होते हैं। इनमें ऊपर और नीचे के जबड़े प्रमुख होते हैं, जो भोजन को पकड़ने, काटने और लाने में मदद करते हैं। इनके थोरैक्स की बात करें तो वक्ष 3 खंडों से मिलकर बना होता है और इसमें पैर और पंख। चींटियों के वक्ष पर 3 जोड़ी पैर होते हैं, जिससे वे तेजी से चल सकती हैं। पंखों की बात करें तो अधिकांश चींटियां पंखहीन होती हैं, लेकिन प्रजनन के समय कुछ विशेष नर और मादा चींटियां पंखधारी होती हैं, जिन्हें स्वार्मिंग के दौरान देखा जा सकता है। स्वार्मिंग। एब्डोमेन यानी कि पेट की बात करें तो पेट के हिस्से में पाचन और प्रजनन अंग होते हैं। पेटियोल यानी कि उदर और वक्ष के बीच एक संकीर्ण हिस्सा होता है, जिसे पेटियोल कहा जाता है। इसमें 1 या 2 खंड होते हैं, जो चींटियों की विभिन्न प्रजातियों की पहचान में मदद करते हैं। चींटियां डंक भी मारती हैं। डंक से याद आया, कई चींटियों में डंक होता है, जिसका उपयोग वे शिकार को मारने या बचाव में करती हैं। कुछ प्रजातियों में यह विषैला भी होता है। चींटियों की शारीरिक संरचना उन्हें विभिन्न प्रकार के वातावरण और कार्यों के लिए अनुकूलित बनाती है, जिससे वे एक अत्यंत सफल और विविध जीव समूह के रूप में उभरती हैं। चींटियां अपने जीवन काल के दौरान कई शारीरिक विकास से गुजरती हैं। चींटियां पूरी तरह से काया पलट से गुजरती हैं, जिसका मतलब है कि चींटियां अपने जीवन चक्र के दौरान 4 चरणों से गुजरती है: अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क। अंडा चरण की बात करें तो संभोग के बाद मादा चींटी निषेचित और असंक्रमित दोनों तरह के अंडे देती है। निषेचित अंडे मादा चींटियों में बदल जाते हैं और असंक्रमित अंडे नर चींटियों में बदल जाते हैं। चींटियों के अंडे छोटे, अंडाकार, पारदर्शी और सफेद रंग के होते हैं। अंडे 7 से 14 दिनों में फूट भी जाते हैं। दूसरा चरण यानी कि लावा चरण की बात करें तो छोटे छोटे अंडों से बिना आंखों और पैरों वाला लार्वा निकलते हैं। इसके बाद लार्वा कई बार निर्मोचन से गुजरता है, जहां बाल उगने लगते हैं। बालों का आकार हुक जैसा होता है, जिससे श्रमिक चींटियां लार्वा चींटियों को ले जाने में सक्षम होती हैं, क्योंकि इस अवस्था में उनकी आंखें और पैर तो होते नहीं। इस अवस्था में लार्वा कई बार निर्मोचन करता है, मुख्य रूप से भोजन के लिए वयस्क श्रमिक चींटियों पर निर्भर करता है। तीसरे चरण की बात करें प्यूपा चरण में, तो चींटियों के लार्वा कई बार निर्मोचन के दौरान प्यूपा अवस्था में बदल जाते हैं। आंखें, पैर और पंख जैसी शारीरिक विशेषताएं दिखाई देने लगती हैं। प्यूपा अवस्था में चींटी के एंटीना और पैर उसके शरीर से सटे होते हैं। चौथे चरण की बात करें वयस्क अवस्था की, तो वयस्क चींटी 6 से 10 सप्ताह के बाद अंडे से बाहर निकलती है और प्यूपा अवस्था में विकसित होती है। जब वयस्क चींटी अंडे से बाहर निकलती है तो वह पूरी तरह से विकसित हो जाती है, क्योंकि उसका बाह्य कंकाल उसे बड़ा होने से रोकता है। वयस्क चींटी
चींटी नरम और हल्के रंग की होती है और गहरे रंग की होती है और चींटी का बाहरी हिस्सा कुछ घंटों के बाद गहरा और कठोर हो जाता है। कृषि प्रणाली। चींटियां जो कि हमारी पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है, कृषि प्रणाली में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चींटियों की विभिन्न प्रजातियां अलग अलग प्रकार से कृषि प्रणाली में योगदान देती हैं। चींटियां मिट्टी को खोदकर उसमें वायु और पानी का संचरण बढ़ाती हैं, जिससे मिट्टी की संरचना और गुणवत्ता में सुधार होता है। यह पौधों की जड़ों को बेहतर तरीके से बढ़ने में मदद करता है। चींटियां कई हानिकारक कीड़ों का शिकार करती हैं और उनकी जनसंख्या को नियंत्रित करती हैं। इससे फसलों पर हानिकारक कीटों के हमलों की संभावना कम हो जाती है। कुछ चींटियां परागण में भी सहायता करती हैं। हालांकि यह मधुमक्खियों की तुलना में कम है, लेकिन यह फिर भी फसलों की पैदावार में योगदान दे सकती हैं। चींटियां मृत पत्तियों, कीड़ों और अन्य कार्बनिक पदार्थों को विघटित करके मिट्टी में पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाती है। कुछ चींटियां बीजों को इधर उधर ले जाकर उन्हें नई जगहों पर बोने में मदद करती है, जिससे पौधों का प्रसार होता है। चींटियां कई पौधों और अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध रखती हैं, जिससे दोनों को लाभ होता है। उदाहरण के लिए कुछ चींटियां एफिड्स की रक्षा करती है और बदले में उनके मीठे स्रावों का सेवन करती हैं। ये चींटियां बीजों को इकट्ठा करती हैं और उन्हें अपने बिलों में ले जाकर संग्रहित करती हैं, जिससे बीजों का प्रसार होता है। चींटियां पत्तियों को काटकर अपने बिलों में ले जाती हैं और उन पर फंगस उगाती हैं, जिसे वे भोजन के रूप में उपयोग करती हैं। यह प्रक्रिया मिट्टी की उर्वरता को भी बढ़ाती है। प्रश्न उठता है कि कृषि प्रणाली में चींटियों के क्या लाभ हो सकते हैं। चींटियों की इन गतिविधियों से कृषि प्रणाली को अनेक लाभ मिल सकते हैं, जैसे कि मिट्टी की संरचना और उर्वरता में सुधार, कीट नियंत्रण और पौधों की सुरक्षा, बीजों का प्रसार होता है और पौधों की विविधता में वृद्धि भी होती है, परागण की प्रक्रिया में योगदान भी देती है। ये चींटियां अपनी विभिन्न भूमिकाओं के माध्यम से प्राकृतिक कृषि प्रणाली का समर्थन करती हैं और उसकी स्थिरता को बनाए रखने में मदद करती है। इनकी उपस्थिति से फसलों की पैदावार में वृद्धि और कृषि उत्पादकता में सुधार होता है। पत्ता काटने वाली चींटियां वर्षा वन के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अनिवार्य हैं। उनकी कृषि प्रणाली और मृदा संरचना में सुधार की क्षमता उन्हें एक अनोखा और आवश्यक घटक बनाती है। इन चींटियों के बिना वर्षा वनों का पारिस्थितिकी संतुलन प्रभावित हो सकता है। इसलिए इन छोटे किसानों का संरक्षण और उनके जीवन की समझ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। हमसे जुड़े रहें और जानें प्रकृति के और भी रहस्यों के बारे में। धन्यवाद।